मैं शंकराचार्य जी आपके पास पहले, अभी तो शंकराचार्य पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, टाइटल पर ही सवाल खड़े हो गए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। अब मेला अथॉरिटी ने आपको इस टाइटल पर नोटिस भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2022 में कहा था कि आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, अगर आप पट्टाभिषेक नहीं हुआ तो आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं, एक सवाल। दूसरा, वो कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी अदालत की अवहेलना है। 8 पन्ने की आपने चिट्ठी जरूर की है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा है अंजना जी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के अगर जिम्मेदार प्रशासन को बात करनी थी तो साफ साफ सत्य शब्दों में जो तथ्य है उसको सामने रखना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है कि तथ्यों को छुपाते हुए कुछ बात को आगे रख करके उसको भी दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे जनता में ये संदेश जाए, ये भ्रम उत्पन्न हो कि संभवतः इनके शंकराचार्य होने में कोई समस्या है। सच्चाई ये है कि जिस दिन का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का दिखा रहे हैं उस दिन के 1 महीना से ज़्यादा पहले ही हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो चुका था, और 1 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात है, जब हमारे प्रतिपक्षी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, जिनसे परंपरागत मुकदमा ज्योतिष पीठ का हमारे गुरुजी महाराज के साथ चल रहा था, हम तो पार्टी ही नहीं थे, हमारे गुरुजी पार्टी थे, लेकिन उनका शरीर पूरा हो गया तो उनकी जगह हमको आना था। तो उन्होंने जब हमारा अभिषेक हो गया और हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में काम करने लगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया कि इनको रोक दिया जाए, ये योग्य नहीं है और इनको ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अपने आप को उद्घोषित करने से और तदनुसार कार्य करने से रोक दिया जाए। 21 सितंबर को 2022 में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवेदन को निरस्त कर दिया और कहा कि यह नहीं हो सकता है। तब जाकर के 14 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को फिर से उन्होंने एक छद्म हलफनामा बना करके पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का झूठा हलफनामा बना करके दाखिल किया और कहा कि इन्होंने कहा है कि इनका अभिषेक हो गया और शंकराचार्यों ने इनको समर्थन कर दिया है, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी का यह हलफनामा देखिए, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने इनको मान्यता नहीं दी है। तो कोर्ट ने देखा, उन्होंने उनके ऊपर, उनके पास तो पटल पर पहले से ही ये जानकारी थी कि हमारा अभिषेक हो गया है और हम इस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा और इसके साथ इन्होंने प्रेयर ये भी किया, केवल हमको रोकने के लिए नहीं, अब की बार इन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपने आप का पट्टाभिषेक ज्योतिष पीठ पर बनना कराए, इसके लिए आदेश कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश इनको दे दिया, ये कहते हुए कि जो इन्होंने मांगा था जिन शब्दों में दे दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों को पता चला, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पर, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो आदेश है ये हमको भी शंकराचार्य जी। अब देखिए एक सेकंड, अब मेरा एक सवाल सुनिए। स्थिति हो रही थी, बहुत सारे दूसरे ये तो तमाम तर्क इस पे दिए जा सकते हैं, लेकिन आज ये सच्चाई है कि कई जो सन्यासी अखाड़े हैं वो इसके खिलाफ है, आपके खिलाफ। और जैसा आपने खुद ही कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी इससे इनकार किया। ये एक लीगल मैटर है, इसको अलग रखते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आपका कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, ये आपका कंटेंशन है कि भाई ये मेरा अपमान हो गया है जिसकी वजह से आप यहां पर बैठे हैं। लेकिन शाही स्नान में तो पालकी से जाने की बात होती है, यहां पर तो ये तो शाही स्नान भी नहीं है, ये तो माघ मेला है। पुलिस कह रही है 50 मीटर की दूरी पर आप पैदल चले जाइए, आप कहते नहीं, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकी में ही जाएंगे। मतलब पुलिस ही तो पुलिस का काम करेगी ना, वही उसने रिक्वेस्ट किया आपसे, ये अपमान कैसे हो गया? इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, आचार्य जितेंद्र आनंद जी। देखिए, कहने में एक्सेंट में बात होती है। रंजना जी, आप तो भाषा की पंडित हैं, आप जानती हैं कि किसी वाक्य को किस ढंग से उच्चारण किया जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाता है। उनके कहने में जो तरीका था वो अपमानजनक तरीका था, इसीलिए हमको लगा कि हमारा अपमान करना चाहते हैं और बहाना दूसरी चीजों का ले रहे हैं। लेकिन बाकी साधु संत तो पैदल ही चलकर जा रहे थे ना। मैं इसका जवाब आपसे लेती हूँ। जितेंद्र आनंद जी, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे कि मेरा अपमान किया गया है, जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार हुआ है ये उनका अपमान किया गया है। आचार्य जी, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि भाई गलत व्यवहार हुआ पुलिस की तरफ से।
दीदी, पालकी पर तो स्नान के लिए आज तक जब से माघ मेला कुंभ लग रहा है कोई परंपरा ही नहीं रही है। और माघ मेला में तो कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है। और शाही स्नान भी जो अर्धकुंभ और कुंभ में होता है उसमें स्नान के जो डी एरिया का क्षेत्र है उसके बाहर ही सारे अखाड़ों के रथ रोक दिए जाते हैं। तो आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि 50 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते? और उस एरिया में जहां भगदड़ की आशंका हो, जहां पे 2 नंबर पुल किस लिए था? इमरजेंसी एग्जिट है वो। इमरजेंसी एग्जिट का बैरिकेटिंग तोड़ा जाना एक किस श्रेणी का अपराध है? योगी की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, योगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वर्तमान में। तो कोई भी सरकार रहती, क्या अखिलेश की पुलिस ने इनको नहीं तोड़ा था क्या? तो जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। इसी पर जल्दी से जवाब दीजिए आचार्य जी आप। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, बाकी साधु संत पैदल जाकर स्नान करते हैं और माघ मेले में शाही स्नान में तो भाई है, परंपरा है पालकी से जाने की। यहां पर आपको क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप मतलब पैदल चलकर जाने को जो पुलिस कह रही थी आप तैयार नहीं हुए? पैदल जाके स्नान करने में क्या दिक्कत है? पैदल ही जाते, हम भी पैदल ही जाते। हम तो अपनी पालकी से थोड़े गंगा जी में लेके जाते। भाई पालकी से जहां तक जाना था वहां तक जाते, उसके बाद हम भी पैदल ही जाते। ऐसी क्या बात है? गए क्यों नहीं? तो फिर आपने इसको, हमारे विवेक को बोलिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्या हमारा कोई विवेक नहीं है? गंगा जी जाने का हमारा कोई विवेक नहीं है? हमारे विवेक पर शक क्यों किया गया? हम भी तो विवेक संपन्न व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपके विवेक पर हम लोग भरोसा कर लिया। अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा। आपके साथ 200 समर्थक भी थे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पुलिस को लगा कि पैदल जाना चाहिए। पुलिस के विवेक पर भरोसा होगा या नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब तो पुलिस और प्रशासन ही करेगा ना। वो कोई, आप बार बार कहते हैं कि पुलिस वाले थोड़ी तय करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा, शंकराचार्य तय करेंगे, शंकराचार्य नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का काम भी तो पुलिस ही करेगी ना, कि आप और वो करने लगेंगे। ऐसा है कि आपको बिल्कुल जानकारी होगी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आपने स्वयं भी यहाँ पर आकर के कवर किया है। जी, घटनाओं को देखा है। स्नान के समय यहाँ पर आप आकर के खड़े होकर के देखें ना, तो यहाँ पर झुंड के झुंड लोग आते हैं। एक गांव के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक बड़े परिवार के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक संस्था के जितने सारे पदाधिकारी होते हैं सब एक साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ झुंड के झुंड ही लोग आते हैं और वो झुंड में आराम से स्नान करते हैं और चले जाते हैं। दिन में सैकड़ों झुंड, आप जो करोड़ों की संख्या बता रहे हैं उसमें हजारों झुंड होंगे जो झुंड ही जाए होंगे और झुंड ही स्नान करके गए होंगे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमारे साथ अगर 10, 20, 50 लोग थे तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जा रही थी? सब झुंड में ही जाते हैं, सब अपनी अपनी पहचान कायम करके जाते हैं लोग। लोटा, डंडे में लोटा ऊपर उठा लेते हैं, उसी को देखते देखते पूरा झुंड चला जाता है।